नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके सवाल बहुत आ रहे हैं क्योंकि सीट अपग्रेडेशन के लिए आपने अप्लाई कर दिया है, कुछ बच्चों ने फ्रीज भी कर दिया है। बहुत से सवाल हैं और फिर जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ड्यू की एडमिशन कमेटी के सीनियर मेंबर और SDTB खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर जसविंदर सिंह। स्वागत है प्रोफेसर सिंह हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी। सर, ये कुछ बच्चों ने जो है वो अप्लाई कर दिया, नंबर काफ़ी बड़ा भी है और कुछ ने फ्रीज भी कर दिया है। तो अब बच्चों को सर क्या करना चाहिए? अपग्रेड का वेट करें या फ्रीज कर दें? देखिए, ये तो उनकी अपनी चॉइस है। अगर उनको ये लगता है कि जो अपग्रेडेशन में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है तो उनको फ्रीज ही करना चाहिए। कई बार होता है जब हम इनिशियली कॉलेज या सब्जेक्ट की चॉइस देते हैं तो हमारे मन में कई किस्म के वलवले, कई किस्म के वहम होते हैं। तो वो आज जैसे हम पहले भी बात करते रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में तकरीबन सभी कॉलेज एक जैसे हैं। अगर उनको अपनी पसंद का कोर्स है, मिला हुआ है, कॉलेज चाहे कोई भी है, और अगर आसपास अच्छे कॉलेजेस का क्लस्टर है तो उनको बिल्कुल फ्रीज कर देना चाहिए। मतलब सर, जो अभी उनको चॉइस मिली हुई है और अगर वो सेटिस्फाई हैं तो उसे फ्रीज करने में आप देर ना करें। हाँ बिल्कुल जी, मैं तो ये कहूँगा क्योंकि 2 तारीख से क्लासेस शुरू होनी है। अच्छा सर, एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि उनके बच्चे ने गलती से फ्रीज कर दिया और अब वो चाहता है कि फिर से जो है मैं डी फ्रीज कर पाऊँ, तो क्या ऐसा पॉसिबल है सर? मुझे लगता है कि जो अभी का प्रोविज़न है वो फ्रीज़ करना बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, जिन बच्चों ने किया है या अभी करना है। तो एक बार ये फैसला करने के बाद फिर मुझे लगता है, आई एम अफ्रेड कि ये इस किस्म की वापसी की ऑप्शन हमारे सॉफ्टवेयर में नहीं होगी। बहुत सारे सर स्टूडेंट्स जिनको अभी तक सीट अलॉट नहीं हुई थी और उनके लिए कुछ भी नहीं था अपग्रेडेशन वाले इस प्रोसीजर में, तो वो ये कह रहे हैं कि सर हमें तो कुछ मिला ही नहीं है, हम क्या करें अब? नहीं, ऐसा नहीं है, मिला नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि पहली बार जब फर्स्ट राउंड में बहुत सारे बच्चों ने जो एडमिशन ली है उनमें से कुछ एक कॉलेजेस को छोड़ेंगे भी। तो नेचुरली जो बच्चों ने फ्रीज़ नहीं किया और अगर वो हायर प्रेफरेंस के कॉलेज में या कोर्स में जाते हैं तो वहाँ की सीट खाली होगी। तो ये एक वर्टिकल इंटीग्रेशन है, पिरामिड है। जैसे धीरे धीरे नीचे से बेस बढ़ता जाता है, ऊपर से धीरे धीरे हमारी चॉइसेस कम होती जाती हैं। तो ये बिल्कुल उसी किस्म का एक प्रक्रिया है। जो एडिशनल सीट्स हैं जिसमें कोई बच्चा नहीं अप्लाई कर रहा तो उसमें सारे फ्रेश केसेस अकोमोडेट किए जाएंगे। अभी सर जो रविवार की शाम को 5 बजे जो फिर से अब एक नई लिस्ट आएगी, तो इसके बाद स्टूडेंट्स को क्या करना होगा सर? बिल्कुल वही, जैसे राउंड पहले में उन्होंने जाके जो है पहले तो अपना डैशबोर्ड खोलें, बड़ी तसल्ली से पानी पी के, बड़े संयम से ये की ज़रूरत होती है इस काम के लिए। किसी किस्म की एक्साइटमेंट या शशोपंज में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपना डैशबोर्ड खोलते हो तो अगर आपके पास यूनिवर्सिटी ने कोई कोर्स या कॉलेज अलॉट किया है तो अगर वो आपकी चॉइस के साथ, आपकी प्रेफरेंस के साथ मैच कर रहा है तो मुझे लगता है कि इमीडिएटली आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि आप जब एक्सेप्ट करोगे तभी कॉलेज लेवल पे जो है वो प्रोसेस शुरू हो सकती है। अगर आपका कोई जवाब नहीं आता आखिरी दिन तक तो ऑटोमेटिकली आप सिस्टम से बाहर हो जाओगे, अगर आपको वो प्रेफरेंस अलॉट हुई है। और अगर आप पहले एक्सेप्ट करके फ्रीज कर चुके हो तब आपकी सीट को कोई खतरा नहीं है। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट सर ये भी कह रहे हैं कि मान लिया कि हमने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है और एक सीट हमारे पास पहले से है, तो वो सीट उनकी रहेगी या नई सीट अलॉट होती है वो कैंसिल हो जाएगी? देखिए, जब अपग्रेडेशन होती है तो जब अपग्रेडेशन हुई तो वो ऑटोमेटिकली अगर बच्चा एक्सेप्ट कर रहा है तो तभी एक्सेप्टेंस है जब वो पहले वाली सीट उसकी कैंसिल हो जाती है। तो अगर वो एक्सेप्टेंस नहीं देता तो बात अलहदा है। अदरवाइज़ अपग्रेडेशन में अगर बच्चा एक्सेप्ट नहीं करता तो वो भी सिस्टम से बाहर हो सकता है, क्योंकि उसको अपग्रेड उसकी जो हायर प्रेफरेंस मिली है फिर भी वो नहीं ले रहा तो जिस कॉलेज में पहले उसका एडमिशन हो रखा है उसको विकेट माना जाएगा और नीचे से जो बच्चा है, उसके जो लोअर रैंक का बच्चा है, उसको उस कॉलेज या उस सब्जेक्ट में एडमिशन मिलने के पूरे चांसेस हैं। सर, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रवेश तो ले लिया है लेकिन अब वो अपने कोर्स कॉलेज से संतुष्ट नहीं हैं और विड्रॉल लेना चाहते हैं, तो इनके लिए सर क्या प्रोसीजर है? देखिए, विड्रॉल तो बहुत ही सिंपल सी वो है। अगर आपको किसी और जगह पे एडमिशन मिला हुआ है, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में, किसी और यूनिवर्सिटी के कॉलेज में या किसी और सिस्टम में या किसी प्रोफेशनल कोर्स में, तो आप एक अपनी जो है विड्रॉल का प्रोविज़न है
उसमें जब आप विदड्रॉ डालोगे तो यूनिवर्सिटी जितना जल्दी हो सकेगा 1,000 रुपया काट के आपका बाकी पैसा आपको लास्ट डेट से पहले पूरा पैसा वापस किया जाएगा। खाली प्रोसेसिंग चार्जेस 1,000 रुपये के ले लिए जाएंगे। मतलब सर ये है कि किसी भी लेवल पे आप एडमिशन कैंसिल करवा सकते हो? बिल्कुल, अभी तो करवा सकते हैं लास्ट डेट से पहले। लास्ट डेट जब हो जाएगी सब सीट्स जो हैं वो CSAS में, जिसको हम कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम कहते हैं, सभी कॉलेजेस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद अगर हम कैंसिल करते हैं तो फिर फीस हमें नहीं मिलती है फिर पूरी, क्योंकि वो सीट खाली हो जाती है। कॉलेज के लिए एक किस्म की दुविधा बन जाती है, यूनिवर्सिटी के लिए दुविधा बन जाती है कि उनकी सीट एक विकेट होगी, क्योंकि लास्ट डेट के बाद हम फ्रेश एडमिशन कर नहीं पाएंगे। सर क्या जो कॉलेजेस हैं वो ओपन डेज भी करेंगे? हम जो है वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम इस स्टेज पे, क्योंकि जो हमारा जो मेजर पार्ट है एडमिशन का तकरीबन हर इंस्टीट्यूशन का कंप्लीट हो चुका है। तकरीबन आप देखोगे हमारे जो जनरल सीट्स हैं या जिनको हम अनरिजर्व सीट्स कहते हैं वो तकरीबन हमारी हर कॉलेज की ख़त्म हो चुकी हैं। कुछ एक जो रिजर्व कैटेगरीज हैं जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स या मिनॉरिटी, फिर कुछ EWS या कश्मीरी माइग्रेंट्स का भी अलॉट होना है। स्टाफ जो वार्ड्स का जो कोटा है वो अभी थोड़ा सा उसकी अलॉटमेंट है, पर वो एक मिनी स्कूल बहुत ही छोटा सेक्शन है। इसलिए जो क्लासेस हैं, जैसे अगर खालसा कॉलेज का अगर हम जिक्र करें तो हमारा टाइम टेबल कल का हमने फाइनल करके टीचर्स एलोकेट करके अपनी वेबसाइट के ऊपर टाइम टेबल लगा दिया है। 31 को 31 को या 1 को हम बच्चों को ईमेल डालेंगे कि आपको इस सेक्शन में एडमिशन मिला है और ये आपका टाइम टेबल है, और उसी तरीके से उनके टीचर्स के नाम वो सब दिया जाएगा। और ये ही प्रोसेस जो प्रक्रिया है पूरी की पूरी, ये हम बच्चों को इसके साथ जोड़ेंगे 2 नवंबर को, जब हम ऑडिटोरियम में फेस टू फेस पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करेंगे। और बहुत सारे कॉलेजेस उस दिन करेंगे और अपनी वो लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर या फेसबुक के ऊपर या जो भी उनके अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के, उन हैंडल्स को यूज़ करते हुए वो इन चीज़ों का बच्चों तक पहुंचने की कोशिश करें। सर एक ये कुछ प्रश्न आए हैं जो कि CW कोटा से रिलेटेड है। सर ये क्या है और इसके एडमिशन कब होंगे? देखिए, ये चिल्ड्रन ऑफ वार विडोज़ में 4-5 कैटेगरीज हैं, जो इसमें स्पेशली जो आर्मी पर्सनल वार के टाइम जिन्होंने शहीदी दी है या जो किल हो गए थे उस किसी ऑपरेशन में, और उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, उनके जो वार्ड्स हैं, उनको हम चिल्ड्रन ऑफ वार विडोज़, चिल्ड्रन एंड वार विडोज़ ऑफ द आर्मी पर्सनल और पैरामिलिट्री फोर्सेस कहते हैं। इस किस्म से इसको शॉर्ट में हम CW कैटेगरी कह देते हैं, चिल्ड्रन एंड वार विडोज़ ऑफ द आर्मी पर्सनल और पैरामिलिट्री फोर्सेस किल्ड ड्यूरिंग द ऑपरेशन। सो इस किस्म से उनकी 5-6 कैटेगरीज हैं। तो कोई पार्शली भी डैमेज है तो उसके बच्चों को भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रूल्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल आइडेंटिकल रूल्स को अडॉप्ट करके अपने बुलेटिन में लिखा हुआ है, और बहुत ही एक पारदर्शी तरीके से, एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हम इसको इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। हमें इसमें बल्कि कई बार दिक्कत आती है कि ये CW कैटेगरी में हमारे पास सीट्स ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये तकरीबन 5% का कोटा है जो सुपर न्यूमेररी है। मतलब वो हमारे जो सीट्स हैं उसमें से इसका हिस्सा नहीं है, ये ओवर एंड अबव उनके सीट्स के हैं। तो ये मैं ज़रूर सभी आर्मी के भाइयों को, जवानों को ये गुजारिश करूँगा कि आप मैक्सिमम बच्चों को DU के बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी एशिया की कुछ एक बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आती है, और बहुत सारे हमारे कॉलेजेस जो हैं वो A+ कैटेगरी के NAC एक्रेडिटेड हैं। इसके अलावा तकरीबन हमारे जो है, अगर पहले 50 कॉलेजेस की बात करें तो जो मेजर रैंक्स हैं ऊपर वाले कॉलेजेस के वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही हैं। सो इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में और इसके जो कॉलेजेस हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन में है। और एक जो बहुत इस यूनिवर्सिटी की विशेषता वो ये कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन में टीचर्स, स्टूडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में बहुत ही अच्छा तालमेल होता है। ये कोई इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन गैप नहीं है।
हमारा किसी भी कॉलेज का कोई भी टीचर या स्टूडेंट को कोई दिक्कत आती है तो वो किसी भी कॉलेज में जाके अगर उस कॉलेज में उसकी समस्या का समाधान है तो हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की बहुत ही खास विशेषता है, क्योंकि दिल्ली अपने आप में एक सिटी स्टेट है, सिंगापुर की तरह ये एक सिटी स्टेट है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी एक प्रेडोमिनेंट यूनिवर्सिटी है, बहुत पहले की है। हर तरीके से स्टूडेंट्स की जो समस्याएं हैं उनको हम बड़े सेंसिटिव तरीके से सुलझाने की कोशिश करते हैं। सर, आज के इस बुलेटिन का एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये रात बच्चों पे बहुत भारी है, क्योंकि कल शाम को 5 बजे आना है, तो आप उनको क्या संदेश देंगे? क्योंकि लगातार वो अपना डैशबोर्ड भी चेक कर रहे होंगे और बहुत ज़्यादा मतलब एंग्जाइटी भी उनको हो रही होगी। देखिए, मैं तो गुरु नानक साहब का एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज है कि भगवान के ऊपर विश्वास रखो, बाकी तो सब जो है वो जो आपकी किस्मत था वो कोई उसको रोक नहीं सकता है। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को संदेश देते हुए यही कहा था कि आप अपना कर्म कीजिए, फल की क्यों चिंता करते हो। तो गुरु नानक साहब का जो मैसेज है, किरत करो, नाम जपो और वंश छको, ये मैं तो हर बच्चे को कहूँगा कि हमें सच्ची और सुच्ची अपनी लेबर स्टूडेंट्स के तौर पे हम जो है मेहनत करें, और इसी के साथ जो हमारा समाज है उसमें हम एक्टिवली कंट्रीब्यूट करें उसको एक सृजनात्मक तरीके से, और साथ साथ जो है भगवान को अपने सामने रख के। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी मंजिल है जिनको ये स्केल नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपडेट के। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुनमुन जी।